अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर शामोन बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे तकोनियाती निस्बतें और इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हम बाजू ज़ाविया या को टर्मिनल ज़ाविये क्या होते हैं और इसके साथ साथ हम एक मिसाल को भी हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तकोनियाती निस्बतें या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को सीखने से पहले हम देखेंगे कि अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये क्या होते हैं। अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये, जिन्हें हम जनरल एंगल या को टर्मिनल एंगल भी कहते हैं, तो ज़ाविया को हम एक खमदार तीर के निशान से ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि यहाँ पे अगर हम शक्ल नंबर 1 में देखें तो ये हमारे पास एक खमदार तीर है जिसके ज़रिए से हमने ज़ाविया को ज़ाहिर किया हुआ है। जो ज़ाविया की गर्दिश के इब्तदाई बाजू से इख्तितामी बाजू की तरफ सिमत को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें शक्ल नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो ओ ए है ये ज़ाविया का इब्तदाई बाजू है। इसी तरह से जो ओ बी है ये हमारे पास ज़ाविया का इख्तितामी बाजू है और ये जो खामदार तीर है ये इब्तदाई बाजू से शुरू होता है और इख्तितामी बाजू पर ये ख़त्म होता है। मज़ीद इसको अगर हम देखें कि अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा ज़ाविये एक ही इब्तदाई बाजू से शुरू होकर एक ही इख्तितामी बाजू के मुतहमिल हो सकते हैं। इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा ज़ाविये जिनका इब्तदाई और इख्तितामी बाजू एक ही होता है या इब्तदाई और इख्तितामी बाजू तब्दील नहीं होता, ऐसे ज़ाविये अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये कहलाते हैं। तो आगे अगर हम देखें हमारे पास जो हम ज़ाविया जो ए ओ बी है, ये हमारे पास जो ज़ाविया ए ओ बी ज़ाविया है जिसको हमने थीटा के साथ लिखा है, को इब्तदाई बाजू, इसका जो इब्तदाई बाजू वो ओ ए है और इसी तरह से इसका जो इख्तितामी बाजू है, इख्तितामी बाजू इसका ओ बी है और रास जो है उसको हमने ओ के साथ लिखा है, ओ के साथ ज़ेरे बहस लाते हैं। तो फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जो ज़ाविया ए ओ बी है वो थीटा रेडियन के बराबर है, जबकि जो थीटा है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा है और इसी तरह से 2 पाई रेडियन के बराबर और 2 पाई रेडियन से छोटा है। तो सबसे पहले अगर हम शक्ल नंबर 1 को देखें तो जिसका इब्तदाई बाजू ओ ए और इख्तितामी बाजू ओ बी है, यहाँ पे हमारे पास ज़ाविया थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इस जगह पर नहीं रुकते, इस नुक्ते पर नहीं रुकते, बल्कि हम मज़ीद एक चक्कर लगाकर वापस जो है वो इसी बाजू पर आते हैं, तो चूँकि हमारे पास अब जो नया ज़ाविया बना है, अगर हम शक्ल नंबर 2 में देखें तो पहले हमारे पास चूँकि ज़ाविया सिर्फ यहाँ से इस जगह तक जो था वो थीटा है, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे नहीं रुके, मज़ीद हमने यहाँ से इस जगह से, जिसको हमने यहाँ से शुरू किया, मज़ीद हम एक पूरा चक्कर लगाकर वापस जो है वो इसी जगह पर आ गए और एक जो मुकम्मल चक्कर होता है, मुकम्मल चक्कर में 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होते हैं। तो इसका मतलब है कि अब जो ज़ाविया बना, पहले चूँकि सिर्फ थीटा था, इसमें मज़ीद हमने एक चक्कर जो है वो जमा किया, मतलब इसमें हमने 2 पाई रेडियन जमा कर लिया। तो अगर हम इस ज़ाविया की बात करें और ये जो नया ज़ाविया बना है जो कि है 2 पाई रेडियन जमा थीटा, चूँकि इन दोनों ही ज़ावियों का इब्तदाई बाजू और इन दोनों ही ज़ावियों का जो इख्तितामी बाजू है वो एक ही है, इसलिए हम इनको अमूमी ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये कहेंगे। इसी तरह से अगर हम तीसरी शक्ल की बात करें तो
दूसरी शक्ल में सिर्फ हमने एक चक्कर लगाया था, यहाँ पे अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं, पहले हमारे पास जो ज़ाविया था सिर्फ इतना था, लेकिन अगर हम यहाँ पे मज़ीद 2 चक्कर लगाते हैं तो 2 चक्करों का मतलब है 4 पाई रेडियन। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे नया ज़ाविया बना है 4 पाई रेडियन जमा थीटा, इसका भी जो इब्तदाई बाजू OA है और इख्तितामी बाजू OB है। अगर हम इन तीनों ज़ावियों की बात करें, तीनों शक्लों में दी गए ज़ावियों की बात करें, तीनों ज़ाविये इनकी कीमतें मुख्तलिफ हैं, लेकिन इनका इब्तदाई और इख्तितामी बाजू एक ही है। तो ऐसे ज़ाविये जिनका इब्तदाई और इख्तितामी बाजू एक ही हों, उनको हम बाजू ज़ाविये कहते हैं। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे चलते हैं। अगर इख्तितामी बाजू 1, 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा चक्कर मुकम्मल करने के बाद अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाता है तो ज़ाविया की पैमाइश इस तरह होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर 0 चक्कर के बाद, 0 चक्कर का मतलब अगर शक्ल नंबर 1 में देखें तो यहाँ पे हमने किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं लगाया था, तो हमारे पास जो ज़ाविया होगा उसको हम थीटा रेडियन के साथ लिखेंगे। इसके बाद अगर हम देखें 1 चक्कर के बाद, एक चक्कर में, एक पूरे चक्कर में चूँकि हमारे पास जो ज़ाविया है वो होता है 2 पाई रेडियन, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे थीटा जमा 2 पाई रेडियन। और अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं तो 2 चक्करों के बाद हमारे पास जो ज़ाविया बनेगा, ज़ाविया की जो पैमाइश है वो हम इस तरह से करेंगे 4 पाई रेडियन जमा थीटा। और मज़ीद ये इसी तरह से चलता जाएगा। अगर हम 3, 4, 5, 6 या इससे ज़्यादा चक्कर लगाते हैं तो उसके मुताबिक हम जो है वो थीटा में पाई रेडियन को जमा करते जाएंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि को टर्मिनल ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये क्या होते हैं। को टर्मिनल ज़ाविये या हम बाजू ज़ाविये, तो 2 या 2 से ज़्यादा ज़ाविये जिनके इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू एक जैसे हों, या जिनकी जो इब्तदाई बाजू और इख्तितामी बाजू की जगह में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, उनको को टर्मिनल ज़ाविये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इख्तितामी बाजू जो है हर गर्दिश पर घड़ी की, चाहे वो सिमत में गर्दिश करे या घड़ी के मुखालिफ गर्दिश करे, उसमें जो है वो 2 पाई रेडियन ज़ाविया मुकम्मल करके अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाता है। चूँकि जब हम एक मुकम्मल चक्कर लगाते हैं तो मुकम्मल चक्कर लगाने पे हमारे पास जो ज़ाविया होता है वो 2 पाई रेडियन ज़ाविया होता है। तो इसका मतलब है कि इख्तितामी बाजू हर गर्दिश पर 2 पाई रेडियन ज़ाविया मुकम्मल करके इब्तदाई हालत में वापस आ जाता है। इसके बाद मज़ीद हम अहम बातों को अगर यहाँ पे देखें, अगर थीटा डिग्री में हो तो जो 360 डिग्री और साथ में ज़रब के जमा थीटा ज़ाविया, थीटा के साथ को टर्मिनल या हम बाजू होगा, जबकि यहाँ पे के जो है वो इंटीजर या सही अदाद में से है। तो इसको मज़ीद आसान शक्ल में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो के लिखा हुआ है, के जो है वो चक्करों को जाहिर कर रहा है। अगर हम 1 चक्कर लगाते हैं तो के की जगह 1 आएगा, अगर हम 2 चक्कर लगाते हैं तो के की जगह 2 आएगा, और इसी तरह से ये चलता जाएगा। तो इसकी जो मज़ीद आसान शक्ल है, अगर थीटा रेडियन में हो तो 2 ज़रब के ज़रब पाई जमा थीटा ज़ाविया, थीटा के साथ को टर्मिनल होगा, जबकि के जो है वो एक सही अदाद है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो 2 के पाई जमा थीटा ये बराबर होगा अमूमी ज़ाविया थीटा के। तो इसकी आसान शक्ल में आपको बताता हूँ कि अगर जब कभी भी हमारे पास 2 ज़रब के ज़रब पाई रेडियन जमा थीटा होगा तो ये हमारे पास वापस थीटा के बराबर होगा, या अमूमी ज़ाविया जिसको हमने थीटा के बराबर कहा है। तो यहाँ पे जो के है वो चक्करों को जाहिर कर रहा है और के जो है वो
صحیح اعداد میں سے ہے۔ مزید اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو جب کبھی بھی ہم کسی عمومی زاویہ میں 360 درجے کا یا اس کا کوئی بھی ملٹیپل اگر ہم اس میں جمع کریں گے تو وہ ہمارے پاس واپس جو ہے وہ ہمیں تھیٹا ہی ملے گا۔ تو اس فارمولا کو ہم یاد رکھیں گے تاکہ جب ہم سوالوں کو یا ہم جب مثالوں کو حل کریں گے تو اس فارمولا کو ہم وہاں پہ آسانی سے استعمال کر سکیں۔ اس سے متعلق ہم ایک مثال کو حل کرتے ہیں اور مثال ہمارے پاس ہے، مندرجہ ذیل میں سے کون سے زاویے 120 ڈگری کے ساتھ ہم بازو یا کو ٹرمینل ہیں، اور یہ زاویے ہمیں دیے گئے ہیں نفی 14π/3 ریڈین اور 14π/3 ریڈین، اس کے ساتھ ساتھ 480 ڈگری اور اس کے بعد ہے نفی 240 ڈگری۔ تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے ایسے زاویے ہیں جو 120 ڈگری کے ساتھ ہم بازو یا کو ٹرمینل ہے۔ ہم اس کا حل شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم نفی 240 ڈگری کی بات کریں تو نفی 240 ڈگری زاویہ جو ہے وہ 120 ڈگری کے ساتھ ہم بازو ہے، کیونکہ ان کا جو اختتامی بازو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے نفی 240 ڈگری زاویہ کو دیکھا، تو نفی 240 ڈگری کا جو زاویہ ہوا ہے 120 کے ساتھ ہم بازو ہے، کیونکہ ان کا اختتامی بازو ایک ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 480 ڈگری کو۔ 480 ڈگری کا جو زاویہ ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، 480 ڈگری برابر ہے 360 ڈگری جمع 120 ڈگری۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم 360 ڈگری میں 120 ڈگری جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس 480 ڈگری ہی آتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم 360 ڈگری میں اگر ہم کوئی زاویہ جمع کرتے ہیں تھیٹا تو وہ ہمارے پاس واپس تھیٹا کے ہی برابر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو واپس یہاں سے 120 ڈگری ہی آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو 480 ڈگری اور 120 ڈگری جو ہے وہ ہم بازو زاویہ ہیں، لہٰذا 480 ڈگری ہم بازو ہے 120 ڈگری کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم اگلا زاویہ دیکھتے ہیں اور اگلا زاویہ ہے 14/3 پائے۔ تو یہ ہمارے پاس ہے اگلا زاویہ، ہمارے پاس جو 14/3 پائی ہے اس کو ہم کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، 4 پائی ریڈین جمع 2π/3 ریڈین۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس کو حل کرتے ہیں تو یہاں سے ہمارے پاس 14/3 پائی ریڈین ہی آتا ہے۔ تو اس کو اگر ہم مزید دیکھیں، اگر ہم ڈگری کی شکل میں دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس پائی ریڈین ہے چونکہ 180 کے برابر ہوتا ہے، اس کو ہم اگر 4 سے ضرب دیں تو یہ ہمارے پاس بنے گا 720 ڈگری۔ اور اسی طرح سے اس چیز کو اگر ہم حل کرتے ہیں اس زاویہ کو تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 120 ڈگری۔ تو یہ چونکہ ہمارے پاس 360 کا ہی ایک ملٹیپل ہے اور اس میں ہم نے جو ہے وہ 120 کو جمع کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو زاویہ ہے 14/3 پائی اور 120 جو ڈگری ہے، ان دونوں کا جو اختتامی بازو ہے وہ ایک ہی ہے۔ پس ہمارے پاس جو زاویہ 14/3 پائی ریڈین جو ہے وہ 120 ڈگری کے ساتھ ہم بازو ہے۔ اس کے بعد آخر پہ ہم دیکھتے ہیں نفی 14/3 پائی ریڈین کو کہ یہ ہمارے پاس 120 ڈگری کے ساتھ ہم بازو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کو ہم اپنی آسانی کے لیے کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں، نفی
4 पाई जमा नफ़ी 2 पाई बटा 3। चूँकि अगर हम इस चीज़ को हल करते हैं तो हल करने से हमें मिलता है नफ़ी 14 पाई बटा 3 रेडियन। तो इसको अगर हम डिग्री की शक्ल में लिखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, नफ़ी 720 डिग्री, नफ़ी 120 डिग्री। इसको आसान तरीका जो मैंने आपको बताया हल करने का, चूँकि इस पाई को अगर देखें, पाई रेडियन की अगर हम बात करें तो ये चूँकि 180 डिग्री के बराबर है, उसको अगर हम 4 से ज़रब दें तो हमें नफ़ी 720 डिग्री मिलता है। इसी तरह से इसको आसानी से हल करने का तरीका ये है, पाई रेडियन की रकम जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, उसको हम 2 के साथ ज़रब देंगे और 3 पे तकसीम करेंगे तो हमें मिलेगा नफ़ी 120 डिग्री। तो ये ज़ाविया चूँकि नफ़ी 120 डिग्री है, लेकिन हमें जो सवाल में ज़ाविया दिया गया है वो जमा का 120 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि बस जो ज़ाविया नफ़ी 14/3 पाई रेडियन ज़ाविया 120 डिग्री के साथ हम बाजू नहीं है। आज के लेक्चर में हमने हम बाजू ज़ाविया या को टर्मिनल ज़ावियों के बारे में सीखा और इसके साथ साथ हमने मिसाल एक हल की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।